मौत के बाद भी जश्न, लाशों के साथ त्योहार, मृतक के शरीर को सजाने की परंपरा, दुनिया का अनोखा रिवाज। क्या किसी की मौत पर जश्न मनाया जा सकता है? क्या किसी की लाश को फैशनेबल कपड़ों से सजाया जा सकता है? क्या किसी की लाश को दोबारा निकाल कर उसकी साफ सफाई की जा सकती है? ये सब सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह परंपरा इसी दुनिया में मौजूद है और यह पर्व पूरी तरह से मनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है ऐसा पर्व? तो आइए हम आपको बताते हैं। पर ये बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल नहीं किया, ये कर लीजिए और हो सके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बिना किसी देरी के बताते हैं। आप सभी ने इंडोनेशिया का नाम तो सुना ही होगा। इंडोनेशिया यानी कि साउथ ईस्ट में बसा हुआ एक देश जो करीब 17,000 आइलैंड से बना हुआ है। यह देश जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में पड़ता है। इस देश की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। इंडोनेशिया कई छोटे छोटे द्वीप अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं। इनमें से कुछ जनजातियों के लोग हैं जो इस त्यौहार को बनाते हैं, जिसमें से इंसान की मौत होने पर जश्न मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम मानेन फेस्टिवल है। इस त्यौहार की शुरुआत लगभग 100 साल पहले ही हो गई थी, यानी एक तरह से 100 साल पुराना यह त्यौहार है। इस त्यौहार का मतलब होता है लाशों की साफ सफाई। इस त्यौहार को मनाने वाली जनजाति के लोग मानते हैं मौत भी एक पड़ाव है। मौत के बाद युवक की एक दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। इसीलिए वो लोग इनकी यात्रा को तैयार करने के लिए अच्छे तरह से इनको सजाते बुझाते हैं ताकि ये इन्हें कोई यात्रा में विघ्न ना आए और ये अपनी यात्रा आसानी से पार कर सकें। ये तो बात हो गई अलग। अब हम आपको बताते हैं यह त्यौहार शुरुआत कैसे हुई। इस पर्व की शुरुआत किसी की मौत के साथ ही शुरू हो जाती है। परिजन की मृत्यु पर उसे एक दिन में दफनाया नहीं जाता, बल्कि कई दिनों तक उत्सव होता है और यह कभी कभी हफ्तों तक चल जाता है। मृतक की खुशी के लिए ये सब किया जाता है, जिससे उसे अगली यात्रा में कोई विघ्न न आए, वो आसानी से अपना सारा कार्य कर सके। और इसके बाद उसे दूसरी यात्रा के लिए भी तैयार किया जाता है। यह यात्रा खोया कहलाती है। इस यात्रा की शुरुआत बड़े जानवरों को मारने से होती है, जैसे कि बैल और भैंस की बलि दी जाती है। इसके बाद जानवरों की सींगों से मृतक के घर को सजाते हैं। मान्यता है कि जिसके घर पर जितनी ज़्यादा सींगें मिलेंगी उसे उतना ही सम्मान मिलेगा। यह भी एक अंतिम संस्कार है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार इतना लंबा चल जाता है, क्योंकि यह काफ़ी महंगा होता है और सामान जुटाने के लिए परिजनों को काफ़ी वक्त चाहिए होता है। इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी इतना लंबा समय लग जाता है। मृतक को ये लोग ज़मीन में नहीं दफनाते हैं। उसकी वजह ये लाशों को लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है, यानी 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे की मौत हो जाती है, तो ये लोग उसे पेड़ों की दरारों में रख देते हैं। मृतक का शरीर ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके, इसलिए वो अलग अलग तरह के कपड़ों की लेयर में लपेट देते हैं ताकि उनका शरीर लंबे समय तक रहे। और ये लोग ऐसा ऐसा नहीं लपेटते हैं, ये लोग उन्हें आभूषण पहना देते हैं। पर आज के समय के हिसाब से उन्हें फैशन में टोपी, काला चश्मा, घड़ी भी पहनाते हैं। अब यह निर्भर है कि मृतक के परिवार वालों के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो लोग ये सब कर ही नहीं पाएंगे। सजाने धजाने के बाद मृतक को लकड़ी के ताबूत में बंद करके उसे पहाड़ी गुफा में रख दिया जाता है। साथ ही लकड़ी का एक पुतला भी रखा जाता है, जिसे ताऊ ताऊ कहते हैं। यह पुतला उनकी रक्षा करने के लिए होता है। माना जाता है कि ताबूत में रखा हुआ शरीर मरा नहीं है, बल्कि बीमार है और सोया हुआ है। तब तक के लिए उसे सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इसलिए लोग ये ऐसा करते हैं। इसके बाद ये हर 3 साल मरने वाली तारीख में के आसपास लाशों को खोजकर उन्हें निकालते हैं, फिर दोबारा उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, फिर तैयार करते हैं। फिर उन्हीं लाशों के साथ बैठकर ये सभी लोग खाना खाते हैं, नाच गाना होता है और फिर वैसे ही लाशों को सुला देते हैं। उतरे हुए कपड़ों को परिचित पहन लेते हैं और काफ़ी सालों तक जब ये हड्डियाँ बन जाते हैं, ये सब लाशें हड्डियों में तब्दील हो जाती हैं, तब जाकर ये उन्हें ज़मीन में दफना देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस त्यौहार यानी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे आज तक चल रही। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है।
इसके पीछे एक गांव है जिसका नाम बरहमपुर है। इस गांव की कहानी बहुत अच्छी है जो कि वहाँ के बड़े बूढ़े सुनाते हैं। माना जाता है कि एक शिकारी था जो कि जंगल के अंदर शिकार करने गया था, तो बहुत अंदर जा चुका था जंगल के। बाद में उसे एक लाश दिखी जिसको देखकर वह रुक गया। उसने सड़ती गुलती लाश को देखा और रुक गया। फिर उसने उसे देखा, फिर उसने अपने कपड़े उतार के उसे पहना दिए और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जो युवक था ये तोरा जनजाति का था। फिर बाद में इसकी ज़िंदगी बदल गई और ये अमीर हो गया। इसके बाद इस जनजाति के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अपने परिचित में अगर कोई मरता है तो ये लोग उसे सजाते हैं। तब से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि लाश की देखभाल करने से आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। इसी वजह से लोग हर साल यह त्यौहार बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हो सके चाहे जितना शेयर करिएगा। और इस वीडियो में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको कमेंट में। तो आपसे फिर मिलेंगे।